कर्नाटक में 29 जुलाई को एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए जब कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने रियासत को हिदायत दी कि वो तमिलनाडु को 15 दिन तक रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी फराहम करे। इस फैसले के खिलाफ कई प्रो कन्नड़ तंजीमों ने बेंगलुरु समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। उनका कहना था कि कर्नाटक पहले ही शदीद पानी की किल्लत का सामना कर रहा है, इसलिए रियासत तमिलनाडु को एक खतरा पानी भी नहीं दे सकती। एहतजाज करने वालों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीने के पानी, ज़राअत और मवेशियों की ज़रूरियात को तरजीह देनी चाहिए। बेंगलुरु के अलावा मैसूरू, मंड्या और रामनगरा में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर रियासती हुकूमत ने CWRC के हुक्म पर अमल किया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत आ सकती है। बेंगलुरु के इलाके मलेश्वरम में दीगर प्रो कन्नड़ा तंजीमों के साथ मिलकर कोवेम्पू के मुजस्सिमे के करीब एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अलामती एहतजाज के तौर पर अपने सरों पर खाली मटके उठाए और CWRC के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने एहतजाजी मुकाम के अतराफ बैरिकेड्स और BMTC की बसें तैनात की। एहतजाज के दौरान कई कारकुनों को हिरासत में लेकर बाद में वहां से मुंतकिल कर दिया गया। ये एहतजाज कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान तवील अरसे से जारी कावेरी पानी के तकसीम के तनाज़े पर एक बार फिर सियासी कशीदगी बढ़ने के बाद हुआ। दूसरी जानिब अपोजिशन BJP ने भी इस मामले पर कांग्रेस की क़ियादत वाली कर्नाटक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और पानी के तनाज़ा के मसले को हल करने के तरीके पर सवालात उठाए। क्या आपके ख्याल में कर्नाटक को पानी की किल्लत के दौरान तमिलनाडु को पानी छोड़ना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालात उर्दू डिजिटल के साथ।